और मुझे लगता है जो कदम कथुरा ने उठाया, कथुरा गांव ने महापंचायत का उठाया, वो इनको उठाने की जरूरत नहीं थी, वो उन साथियों को उठाने की जरूरत थी जिन साथियों ने दिल्ली कूच की कॉल दी थी। सरकार के साथ जो उन साथियों की मीटिंगें हुई उसमें बिल्कुल उनका पहला मुद्दा ये होना चाहिए था, क्योंकि अक्षय उस मीटिंग में शामिल था कि हमारे साथियों को रिहा करो, लेकिन उनकी तरफ से ये मांग ना करना। वो अपने घर के काम के लिए जेल नहीं गए, वो कोई अपराध करके जेल नहीं गए, वो जेल गए हैं किसान कौम की लड़ाई लड़ने के लिए। कोई सबूत नहीं है 302 का, कोई सबूत नहीं है 11 धाराएं लगाने का। ये एक पॉलिटिकल मुकदमा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी हरकतों से बचे, और किसान नेताओं की जिम्मेवारी है कि वो अपने साथियों की आवाज उठाएं। लेकिन सरकार किसान का रास्ता नहीं रोक सकती है। सरकार का वहम है कि ये डर जाएंगे, सरकार का वहम है, हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें ये डरा नहीं सकते। जितना दबाने की कोशिश करेंगे हम उतनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। हम तो लोकतंत्र चाहते हैं, ये इसको कीलतंत्र बनाना चाह रहे हैं। किसान अनाज उगाता है, ये हमारे रास्ते में कीले उगा रहे हैं। इनको ये नहीं पता यहाँ मुगलों का भी शासन रहा है, यहाँ अंग्रेजों का भी शासन रहा, आज़ादी के बाद तमाम अलग अलग दलों का शासन रहा है। ये वही किसान मजदूर कौम है जिसने सरकारों को पहले भी उखाड़ करके फेंका है। तो हमारा सरकार को ये कहना है एमएसपी की गारंटी हमें मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, और इसके साथ में जो लगभग 21 लाख करोड़ रुपए हमारा कर्जा है देश के किसानों का, उसको सरकार जो है किसान की कर्ज माफी करे, क्योंकि ये इनका वादा था। ये लाठियां आपको लोगों की सुरक्षा के लिए मिली हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिली है, ना कि आम जनता और किसानों के ऊपर बर्बरता करने के लिए। नमस्कार, इस वक्त कथुरा में है। अक्षय नरवाल सहित 3 युवाओं की रिहाई को लेकर एक पंचायत जो है वो कथुरा में रखी गई है। पंचायत इस वक्त चल रही है। रवि आजाद इस वक्त मेरे साथ हैं। 13 तारीख को जिस वक्त खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए कूच करना था, उस वक्त अक्षय नरवाल सहित 3 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया था, और उस टाइम से लगातार वो 307 की धारा सहित 1 दर्जन के करीब उनके ऊपर धाराएं हैं, और उस वक्त से लगातार जेल में है। और जो बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं, पंजाब के जो लोग बैठे हैं, वो अक्षय नरवाल की रिहाई की बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। सरकार के साथ भी 4 दौर की वार्ता रखी, लेकिन कोई रिहाई की मांग जो वो नहीं हुई। रवि भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंजाब के लोग आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा के लोग स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन हरियाणा के 3 युवाओं की वहां गिरफ्तारी होती है, 307 जैसी संगीन धाराएं लगती हैं, लेकिन रिहाई की मांग सरकार के साथ 4 मीटिंग हुई, कोई नहीं कर रहा, क्यों? देखिए, हमारा शुरू से इस बात का मानना था कि जब हम 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिल्ली से किसान घर वापस आया, तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा ये तय करके आया था कि इकट्ठे आए थे, जीत करके इकट्ठा जा रहे हैं। सरकार ने लिखित में जो समझौते किए हैं उनको सरकार नहीं मानेगी तो हम फिर दिल्ली लौट करके आएंगे, दिल्ली आने पर मजबूर होंगे। लेकिन अच्छा ये होता कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाती, सबसे सलाह मशवरा किया जाता। लेकिन कुछ संगठनों ने, मैं ये कहूंगा कि वो जल्दबाजी भरा निर्णय उन्होंने लिया, और उन्होंने ना पहले किसी से बात की और ना आंदोलन के दौरान किसी से बात की। जबकि हमने प्रयास किए, हमारे किसान नेता वहां गए, उनके साथ भी ठीक प्रकार से बॉर्डरों पे व्यवहार नहीं हुआ। जो हरियाणा के लीडर थे जिन्होंने दिल्ली कूच की कॉल दी थी, वो भी 1 हफ्ते पहले पंजाब में जाकर के बैठ गए। हरियाणा के लोगों को फिर बॉर्डर के ऊपर बुला लिया। बगैर नेतृत्व की भीड़ नुकसान उठाएगी, चाहे वो पंजाब के हो चाहे वो हरियाणा के हो। नुकसान फोर्स का हो रहा है तो भी हमारा है, और नुकसान किसान का हो रहा है तो भी हमारा है। तो हमारा ये मानना था कि सारे मिलकर के दिल्ली चलते। ये कोई हीरोगिरी का मामला नहीं है। बड़े आंदोलन हमेशा संयुक्त रूप से लड़े जाते हैं। 3 कृषि कानून इसीलिए वापिस हुए कि हम सारे एक मुट्ठी में बंद थे, लेकिन उसके बाद किसान किसान है, मुद्दे हमारे भी वही हैं, मुद्दे उनके भी वही हैं जिन संगठनों ने कॉल दी। तो हमारी मुद्दों के ऊपर पूरा समर्थन उनके साथ रहा। संयुक्त किसान मोर्चा ने उनके समर्थन में तरह तरह की कॉल, जो सरकार जुल्म ज्यादती कर रही थी, जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस तरह से पैलेट गन चलाई गई, जिसमें एक किसान की शहादत भी होगी, तो सरकार के साथ जो उन साथियों की मीटिंगें हुई उसमें बिल्कुल उनका पहला मुद्दा ये होना चाहिए था, क्योंकि अक्षय उस मीटिंग में शामिल था कि हमारे साथियों को रिहा करो, लेकिन उनकी तरफ से ये मांग ना करना
ये मेरे समझ से बाहर है। उनको बिल्कुल मांग करनी चाहिए थी, उसके बाद सरकार के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए थी और उनको इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए था, क्योंकि अक्षय नरवाल या दूसरे जो दो साथी हैं वो अपने घर के काम के लिए जेल नहीं गए, वो कोई अपराध करके जेल नहीं गए, वो जेल गए हैं किसान कौम की लड़ाई लड़ने के लिए। तो उनको निश्चित तौर पे बात करनी चाहिए थी। अगर वो बात करते तो किसानों का नेतृत्व पे भरोसा बढ़ता, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, तो इससे भरोसा भी उठता है, आंदोलन की कमजोरी भी दिखती है, नेताओं की कमजोरी भी दिखती है। और मुझे लगता है जो कदम कथुरा ने उठाया, कथुरा गांव ने महापंचायत का उठाया, वो इनको उठाने की जरूरत नहीं थी, वो उन साथियों को उठाने की जरूरत थी जिन साथियों ने दिल्ली कूच की कॉल दी थी। रवि भाई एक बात बताइए, आपने 13 महीने वाले आंदोलन का जिक्र किया, उसमें भी आप फ्रंट में थे। क्या अक्षय नरवाल पे जिस तरह की संगीन धाराएं हैं, अगर सरकार के जब केंद्र के मंत्रियों के साथ बातचीत होती है तो क्या अक्षय नरवाल या 3 साथियों की रिहाई इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए कोई समिति बनेगी, जांच होगी, इतना बड़ा विषय है? नहीं, ये मुकदमा बिल्कुल फर्जी है, ये किसानों को डराने के लिए है। सरकार ने बहुत सारी चीज सरकार ऐसी करती है जिससे किसानों का मनोबल टूटे। कोई सबूत नहीं है 302 का, कोई सबूत नहीं है 11 धाराएं लगाने का। ये एक पॉलिटिकल मुकदमा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी हरकतों से बचे और किसान नेताओं की जिम्मेवारी है कि वो अपने साथियों की आवाज उठाएं, क्योंकि किसान आपकी एक आवाज पर आने के लिए तैयार है। किसान हमारी एक आवाज पे अपनी जान तक देने के लिए तैयार होता है, लेकिन किसान की सुरक्षा और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी नेतृत्व की होती है, हमारी होती है। तो निश्चित तौर पे सरकार को इन तीनों साथियों को रिहा करना पड़ेगा। रिहा नहीं करना पड़ेगा तो वही अपने जेल के दरवाजे खोल लो। फिर वो केवल 3 जेल में क्यों रहेंगे, फिर हम सारे ही जेल में जाएंगे, हजारों गिरफ्तारियां देंगे, माताएं बहनें भी जाएंगी, हमारी जो है बुजुर्ग भी जाएंगे, नौजवान भी जाएंगे, यहाँ विधायक भी आ रहे हैं, पूर्व विधायक भी आ रहे हैं, सारे ही फिर जेल चलेंगे। अच्छा रवि भाई एक बात बताइए, इसके पीछे उनकी मनसा क्या है? इस तरह के मुकदमे दिखा के मतलब मनसा क्या है, क्या दर्शाना मनसा ये है कि कोई आंदोलन में जाएगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे, कोई आंदोलन में जाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे, ताकि किसानों में ये मैसेज जाए कि भाई आंदोलन में नहीं जाना। और हम बार बार इस बात को कहते हैं, हमारे ऊपर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, 302 का भी दर्ज है, यूएपीए का भी दर्ज है, 307 का भी दर्ज है और बार बार जेल भी गए, लेकिन सरकार किसान का रास्ता नहीं रोक सकती है। सरकार का वहम है कि ये डर जाएंगे, सरकार का वहम है, हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें ये डरा नहीं सकते। जितना दबाने की कोशिश करेंगे हम उतनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। और गहने के समान होते हैं मुकदमे, और जेल जो है वो तीर्थ स्थान के समान है। यहाँ की महापंचायत फैसला लेगी और फैसले के अनुसार हम तीनों साथियों की रिहाई के लिए मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। अच्छा रवि भाई एक बात और बताइए, आपने कहा कि जो बॉर्डर पे लोग बैठे, जो उनके आगू बैठे हैं, वो इनकी आवाज नहीं उठा रहे, उनकी क्या मनसा है कि इन लोगों की रिहाई की मांग नहीं उठा रहे वो, जबकि ये लोग मीटिंग में भी शामिल थे? देखियो, मीटिंग में भी शामिल थे और आवाज उनको उठानी चाहिए। बाकी उनकी मनसा क्या है वो तो वो ज्यादा बता सकते हैं कि उनकी क्या सोच है, लेकिन ये जो हरकतें उनकी तरफ से हो रही हैं ये किसानों में बिल्कुल नकारात्मकता फैलाने का माहौल पैदा कर रही है और इससे किसानों में बंटवारा होगा, इससे किसानों में डर का और भय का माहौल रहेगा। अच्छा रवि भाई, जिस तरह से सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कहें या पुलिस प्रशासन ने कही, सड़कों की सुरक्षा किस तरीके से, कील लगाना, बैरिकेड लगाना, सीमेंट के बीच में लेंटर डाल देना पूरी सड़क के बीच में, जिस तरह की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या है ये माहौल? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देना है कि किसान विलन है, किसान आतंकवादी है, ये खालिस्तानी लोग हैं, ये जनता को परेशान करने का काम करते हैं। किसानों ने कोई रोड जाम नहीं किया, हम कभी रोड जाम नहीं करते। रोड जब हम तो सांकेतिक तौर पे घंटे 2 घंटे हमने रोड जाम कर दिया। आजकल तो हम एक साइड का हाईवे जाम करते हैं, रास्ता किसान नहीं रोकता। हम तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम तो लोकतंत्र चाहते हैं, ये इसको कीलतंत्र बनाना चाह रहे हैं। किसान अनाज उगाता है, ये हमारे रास्ते में कीले उगा रहे हैं। इनको ये नहीं पता यहाँ मुगलों का भी शासन रहा है, यहाँ अंग्रेजों का भी शासन रहा, आज़ादी के बाद तमाम अलग अलग दलों का शासन रहा है। ये वही किसान मजदूर कौम है जिसने सरकारों को पहले भी उखाड़ करके फेंका है। और ये बात तो आप लिख के ले लीजिए कि खट्टर अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनना और हरियाणा में इनकी सरकार नहीं आनी। इनके किसान पे गोली चलेगी, किसान पे लाठी चलेगी, तो उस सरकार का नाश होगा और इनका नाश निश्चित है। अच्छा, हरियाणा की जो सरकार है वो कह रही है कि हम तो सबसे ज्यादा फसलों पे एमएसपी जो है वो देने का काम कर रहे हैं, फिर हरियाणा का किसान जो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? नहीं, एमएसपी तो केवल 6% किसानों को मिलती है और हरियाणा के, पंजाब के भी सभी किसानों को एमएसपी नहीं मिलती।
आज ये केवल 2-3 फसलों पे उस पे भी कंडीशन लगा करके पोर्टल के माध्यम से खरीद करते हैं। हम रबी और खरीफ की 23 फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून की हमारी मांग है। C2+50 के फार्मूले के अनुसार हमारा मुद्दा है कि कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान होगा तो 23 फसलों का पूरे देश को एमएसपी मिलेगा। एमएसपी मांग रहे हैं हम, एमआरपी नहीं मांग रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। हर चीज एमआरपी पे बिकती है, तो हमारा सरकार को यह कहना है एमएसपी की गारंटी हमें मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, और इसके साथ में जो लगभग 21 लाख करोड़ रुपए हमारा कर्जा है देश के किसानों का, उसको सरकार जो है किसान की कर्ज माफी करे, क्योंकि ये इनका वादा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो ब्याज माफ कर रहे हैं, हमें ब्याज माफ नहीं करवाना, हमें कर्ज मुक्ति चाहिए किसान की। इसके साथ में ऑफ सीजन में गन्ने का रेट बढ़ा करके किसान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान इनकी सच्चाई जान चुका है और किसान बड़ा क्रांतिकारी होता है। हम बो भी लेते हैं, हम काट भी लेते हैं, हम उगा भी देते हैं और उखाड़ भी देते हैं। सरकार के साथ लड़ाई हमारी सीधी है और निश्चित तौर पे इस लड़ाई में किसानों की जीत होगी। आपने अभी जिक्र किया खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी का, अक्षय नरवाल की जिसमें गिरफ्तारी हुई है और जो एक रिमांड लेटर बड़ा वायरल हुआ, उसमें लिखा है अक्षय नरवाल, अभिमन्यु कोहाड़, लखा सिधाना, इन लोगों के एक हाथ में खालिस्तान का झंडा था, एक हाथ में किसान का झंडा था और दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए लोगों को भड़का रहे थे। क्या अक्षय नरवाल की या इन लोगों की इस तरह की विचारधारा है कि ये खालिस्तान को नहीं, ये इनकी विचारधारा किसान की विचारधारा है, इंसानियत की विचारधारा, आंदोलन की विचारधारा है। ये चाहे जो कहें, आज नहीं तो कल इनका झूठ भी बाहर आएगा और ये तीनों साथी भी जेल से बाहर आएंगे और जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो भी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। आप देखिए बार बार हाई कोर्ट की तरफ से किस तरह से सरकार को फटकार लगाई गई है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा हो, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मुद्दा हो, सब जगह इनको झटके लग रहे हैं। ये तो खुद प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की जो है जलालत कर रहे हैं, खुद उन्होंने, आपने देखा वो कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दे करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की का अपमान किया। हमारा तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अपमान का मुकदमा चलना चाहिए। देश में लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव सिर के ऊपर है, पहले 400 सीटों की भविष्यवाणी कर दी है, तो सभी को एकजुट होकर के मजबूती से लड़ने की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी जिक्र किया कि 2-3 संगठन है जिन्होंने अपने खुद के फैसला लेके जो है ऐलान कर दिया कि आंदोलन करेंगे, कोई संयुक्त कॉल देनी चाहिए थी आंदोलन के लिए, तो उन जिन लोगों ने आंदोलन की कॉल दी है, दिल्ली कूच की कॉल दी है, उन लोगों की मंशा इसमें हाईलाइट होना है या कुछ और है कि सबसे सलाह मशवरा करे बगैर ये? देखिए उनकी मंशा तो वो बता सकते हैं, हमारा तो मांगों पे समर्थन है और हमारा ये मानना है कि सबको मिलके लड़ना चाहिए था और हीरोगिरी का कोई मामला नहीं है, तो घर फूकू चूल्हा है। यहाँ आप हीरो बनने के लिए नहीं आए, आप यहाँ पे किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम रहें या ना रहें, लेकिन ये आंदोलन चलते रहें और लोकतंत्र बचा रहे, ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी है और उनकी मंशा तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हम तो जो वो हक की बात करते हैं हम किसान के साथ हैं, किसान से हम बिल्कुल दूर नहीं है और दिल्ली भी हमारे से कोई दूर नहीं है। सब मिलकर के लड़ते तो 13 फरवरी को बॉर्डर टूटते, किसान दिल्ली जाता, तो सबको मिलकर के सामूहिक रूप से ऐसे फैसले लेने चाहिए। इससे किसानों में गलत मैसेज जाता है, सरकार के हाथ ऊपर हो जाते हैं, फिर हमें और ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, खेड़ी चोपटा में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है, वहां ऐसा क्या हुआ कि पुलिस और किसान आमने सामने हो गए, पथराव की स्थिति आ गई? देखिए वहां डीएसपी ने पुलिस फोर्स को लेकर के वो पंचायत के बीच आए, पंचायत को हिंसक करने की कोशिश की। वो डीएसपी से एडिशनल एसपी का प्रमोशन चाह रहे थे, वो मुख्यमंत्री के सामने ये साबित करना चाहते थे कि मैंने खेड़ी चोपटा का धरना उठवा दिया। उसके बाद जब शांतिपूर्ण तरीके से किसान कूच कर रहे थे तो उन्होंने जो है ट्रैक्टरों की चाबियां निकाली, लाठीचार्ज किया, 2-2.5 घंटे आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, 17 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन किसान की ये ताकत है कि पुलिस को वहां से दुम दबा करके भागना पड़ा और हम अपने आंदोलन स्थल पे जमे रहे और गिरफ्तार साथियों को रिहा करना पड़ा। ये लाठियां आपको लोगों की सुरक्षा के लिए मिली हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिली है, ना कि आम जनता और किसानों के ऊपर बर्बरता करने के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा, यहाँ जो ये महापंचायत अभी चल रही है, इसमें क्या कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है? नहीं, यहाँ पंचायत फैसला लेने के लिए बैठी है, पंचायत फैसला लेगी और मजबूत फैसला लेगी, और जो मजबूत फैसला 3 साथियों की रिहाई के लिए लिया जाएगा, हम मजबूती के साथ उसके ऊपर खरे उतरेंगे और जान तक देने को तैयार रहेंगे। जी जी।
ये रवि आजाद थे। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने एक एक बात का जवाब दिया है। खेड़ी चोपटा में जो टकराव हुआ उसका क्या कारण था उसका जवाब दिया है, और यहाँ जो महापंचायत चल रही है इस पंचायत में जो डिसीजन होना है उसका जिक्र जो है वो पूरा हुआ है। अब इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।